बोलिए कुछ, किसी को अभी तक जो कुछ सुना, जो कुछ भी समझा, तो उनके आधार से कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? वितराग शासन देव देवियों और निष्पक्ष पाती शासन देवियों में क्या अंतर है? वितराग शासन देवी देवता जो होते हैं वो मोक्ष मार्ग में सहायक होते हैं, और निष्पक्षपाती हैं वो सभी धर्मों के लिए सहायक हैं। जैसे लक्ष्मी देवी है वो सभी धर्मों के लिए है, सरस्वती है वो सभी धर्मों के लिए है, मगर पद्मावती कहोगे तो वितराग शासन देवी देता है, चक्रेश्वरी कहोगे तो वितराग शासन देवी देता है। तो कहीं देवी देवता ऐसा है जो जनरल होते हैं, जनरल यानी सबके लिए, और कहीं देवी देवता ऐसे होते हैं जो वितराग मार्ग में जो लोग आगे जाते हैं उनको सहाय करते हैं, हेल्प करते हैं। इसीलिए ये दो प्रमाण बताए। नहीं समझ में आया ना? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। किसी को भी नहीं समझ में आता है तो प्रश्न कर सकते हैं, बोलिए। जब हम सुबह प्रार्थना करते हैं तो मन विचलित होता है, उसको केंद्रित कैसे किया जाए? मन विचलित हो जाता है, मैंने कहा कि मन विचलित होता है और उसको केंद्रित करना है तो कैसे करें, कहाँ केंद्रित करना है? जिस मंत्र को हम पढ़ रहे हैं उसको भाव से हम तो जो मंत्र के ऊपर आपका ध्यान आपको केंद्रित करना है, तो वो मंत्र की वैल्यू अगर आपकी दृष्टि में बढ़ेगी तो केंद्रित अपने आप हो जाएगा। आप इन बात को किस प्रकार से लेते हैं, किस प्रकार से आप इसको समझते हैं? दुनिया में तो हर सारी चीज़ पड़ी है, हमको क्या प्राप्त करना है या तो क्या लेना है। सच्चा ज्ञान कौन सा मतलब? मैं आपको कहूँगा कि ये सच्चा ज्ञान है, ठीक है, ऐसा हर व्यक्ति कहेंगे। क्या बताया? कोई कहेंगे कि मैं झूठा? दुकान वाले होते हैं कि नहीं? दुकान वाले के पास जाओगे तो हम कहेंगे कि ये आपके पास माल कैसा है, तो वो क्या कहेंगे? हाँ, मगर अपनी जब भावना सच्ची होगी तो गुरु तो सच्चे अपने आप मिल जाएंगे। भावना बनती है, वापस ऐसे जहाँ जाते हैं उसी भावना हो जाती है। वही, क्योंकि हमारी अभी तो भावना है उसमें ही कमी है। हमारी सोच क्या है, हमको संसार में लाभ देने वाले गुरु चाहिए, तो आपको वही मिलेंगे ना। संसार का नहीं, मतलब अपने आत्मा के लिए जो चाहिए वो चीज मिलनी चाहिए ना, वो नहीं मिलती। इसीलिए क्योंकि वो तो आपने जो भावना किया था उसी के मुताबिक मिल रहा है, अभी ये भावना करेंगे तो उसके मुताबिक मिलेगा। देखो, जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली बात है ये हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। क्या बताया? हमको क्या पाना है, ये अगर हमारी पहली नीयत साफ नहीं है तो हम जो पा रहे हैं वो हमको सही लगेगा, और कहीं जगह जाएंगे तो ये भी सही लगेगा, और कहीं जगह लगे तो ये भी सही लगेगा, क्योंकि हमको नहीं मालूम हमको क्या पाना है। और जब हमको मालूम है क्यों गुड़ लेना है तो हम पेंट की दुकान देखेंगे, घूम जाएंगे, केमिकल की दुकान देखेंगे, घूम जाएंगे, इलेक्ट्रिक की दुकान देखेंगे, घूम जाएंगे, और किसी की दुकान देखेंगे, घूम जाएंगे। हमको मालूम है क्या लेना है, और यहाँ मालूम नहीं है, इसलिए सभी दुकानें इक्वल लगती है। प्लस सभी दुकान वाले माल तो बेचते हैं, सब दुकान अच्छी है, मगर हमको क्या चाहिए? जब हमारा डिसीजन नहीं है कि हमको क्या चाहिए, तो फिर हमको सही दुकान या सही जानकारी कैसे मिलेगी? हमको सुख चाहिए, कौन सा सुख चाहिए? अभी खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, पैसा मिलता है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, धार्मिक क्रिया करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो आपको सुख क्या चाहिए? कौन सा सुख चाहिए? कैसा सुख चाहिए? तो मतलब हमारा जो सोच है
भले नहीं प्राप्त हुआ, भले रास्ता नहीं है, मगर सोच तो सही होना चाहिए कि हमको ये प्राप्त करना है। अभी ये प्राप्त करने के लिए कहाँ से मिलेगा, अभी हम प्रयास करते हैं। तो किसी को कहेंगे अभी हमको ऐसी चीज़ चाहिए, कहाँ और कैसे मिलेगी वो नहीं मालूम, मगर चीज़ पक्की है कि हमको ऐसा चाहिए, मगर वो भी डिसीजन नहीं है हमारे पास, तो कैसे मिलेगा फिर? कोई तो पक्का होना चाहिए ना कि हमको क्या चाहिए। कहीं भी जाए तो पक्का तो होना चाहिए हमको क्या चाहिए। हैं? सम्यक दृष्टि चाहिए, वो बराबर है, अच्छी बात है। तो सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान भी चाहिए। क्या चाहिए? और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञान वाले ज्ञान के दाता भी चाहिए। क्या चाहिए? दाता समझते हो? दाता का मतलब होता है देने वाला। और देने वाले को हम कैसे ढूंढेंगे? हम अपनी आंखों से तो ढूंढ नहीं सकते हैं। तो कैसे ढूंढें? तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं आप भावना करो। क्या कहते हैं? कि भगवान हमको तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र वो चाहिए। हमको नहीं समझ में आता है कहाँ है कहाँ नहीं है, मगर हमारी भावना तो साफ है कि हमको इस प्रकार का ज्ञान, दर्शन, चारित्र चाहिए। बीच में पूछूं, जैसे हम पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में गए तो वहाँ नाकोड़ा भगवान से हम कहेंगे भाई मेरे को ये चीज़ मिल जानी चाहिए, जैसे मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो जाऊँ, या मेरा अच्छा जॉब लग गया है, या मेरे को बिजनेस में इतना बेनिफिट मिल गया है। आमतौर तक हम यही मांगते हैं, ऐसा नहीं कहते कि हमें सम्यक ज्ञान दे दो, सम्यक दर्शन दे दो, ऐसा तो हम नहीं मांगते। तो वास्तव में हमें क्या चाहिए? तो हमें तो सांसारिक चीजें चाहिए। वही मैंने इसलिए तो वहाँ से शुरुआत किया है कि हमको मालूम ही नहीं है कि हमको क्या चाहिए। फिर कहाँ जाएंगे? हम बाजार में निकले थैली लेकर और पैसा लेके निकले, मगर हमको मालूम नहीं कि क्या चाहिए। अभी क्या करोगे? कहाँ जाओगे? मालूम तो है नहीं क्या चाहिए आपको। पैसा है, थैली है, मगर क्या चाहिए वो मालूम नहीं, तो क्या होगा फिर? घर पे वापस आ जाएंगे। दुकान तो सब खुली है, मगर क्या चाहिए वो नहीं मालूम है, तो पैसा थैली क्या करेंगे? हाँ, कुछ तो डिसीजन चाहिए ना कि हमको ये चाहिए। तो इसीलिए कहा कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र चाहिए। तो जैसे आप भगवान के पास जाते हो तो प्रार्थना करो कि परमात्मा हमको इस प्रकार का ज्ञान चाहिए। आप तो ये ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में चले गए, आप तो अभी यहाँ नहीं हैं, ठीक है, मगर इस कलयुग के अंदर ऐसा ज्ञान जिनके पास है, ऐसा अनुभवी मुक्त आत्मज्ञानी पुरुष हमको प्राप्त होवे, और वही आत्मज्ञानी पुरुष के पास हमारे ही स्वरूप का ज्ञान हमको प्राप्त होवे, ऐसी हम आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं। आप हमारी प्रार्थना का स्वीकार करो। तो इतना प्रार्थना तो कर सकते हैं ना, बस। तो प्रार्थना करोगे तो आपको संजोग मिलेगा। क्या मिलेगा? सहयोग मिलेगा। तो अब तक के जो दिल में बसे क्लेश हैं, दुख हैं, या नेगेटिव विचार, मतलब विचार है, तो वो अपने आप ही नया ज्ञान आएगा तो मिल जाएगा। ये तो देखो, एक बात जरूर ध्यान रखो कि एट अ टाइम एक चीज होती है, दो चीज नहीं होती है। अगर आप आध्यात्म में हो तो संसार में नहीं होते उस समय, अगर आप संसार में हैं उस समय आध्यात्म में नहीं होते। आप समझे ना? दोनों में से एक ही जगह पे एट अ टाइम हो सकते हैं, दो जगह पे नहीं हो सकते। तो वो तो सिंपल बात है ना। पर जब हम परिवार में रहते हैं तो कुछ सांसारिक बातें भी हमें इफेक्ट प्रभावित करती हैं, और आध्यात्मिक हमें वापस अपना ये भी मालूम है, हमें मानव जीवन मिला है, हमें अपनी आत्मा का भी कुछ सीखना है, तो हमें आध्यात्मिकता की तरफ भी मुड़ना है। तो दोनों मतलब संतुलन बना के ही हमें जीवन में चलना है। बात सही है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। मगर सांसारिक बातें हमारे ऊपर हावी ज्यादा हो जाती है। हाँ, तो इनका प्रभाव हमारे जीवन में कैसे कम होवे? हाँ, प्रश्न ये है। क्यों? जैसे जैसे
ज्ञान जो है, आत्मज्ञान की दृष्टि जैसे जैसे आपको मिलेगी, आप इसका उपयोग करेंगे, वैसे वैसे आपका जीवन व्यवहार के साथ भी व्यवहार से मुक्त रहेगा। क्या बताया? व्यवहार के साथ रह के भी व्यवहार से मुक्त रहेगा। आप सुनिए। एग्जाम्पल है, किसी ने मेरे 2.5 लाख रुपए लिए, मैं प्लॉट आपको दे दूँ, वापस उसने मेरे को लौटाए, उसने अपनी जेब में डाल दिया और मेरे को कह दिया कंपनी में जमा करवा दिए। तो उस समय व्यावहारिक दृष्टिकोण से तो मेरे को चिंता तो होगी, फिर उसका आध्यात्मिक आधार क्या खोजना चाहिए अगर वो नहीं लेता है? आध्यात्मिक आधार ये खोजना चाहिए कि हमारा कर्म का हिसाब से ही ये व्यक्ति हमको मिली। क्या बताया? तो ये हमारे पूर्वजन्म का कोई मांग थी, वो पूरी हुई, तो उसके लिए कोई एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपकी कैपेसिटी है, आपकी सोच है और आप करना चाहे तो कर सकते हैं। तो वहाँ क्या होगा, आध्यात्मिक होगा या नहीं होगा? करना चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि से कि नहीं? नहीं करो तो अच्छा है, मगर आपका मन कहता है करना चाहिए तो फिर करो, द्वंद्व मत रखो। आपको लगता है कि अगर ये पैसा नहीं भी आएगा तो मैं स्थिर रह सकती हूँ, बस ज़रूरत नहीं है। हमको लगता है नहीं, मन कहता है करो 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 और नहीं करता हूँ तो मेरे को चैन नहीं लगता है, तो फिर करना चाहिए। अपने ऊपर डिपेंड है, अपने ऊपर आधारित है। जैसे हम खाना खाते हैं, कोई कहता है आज मेरे को नहीं खाना है बस, और नहीं खाऊंगा तो भी मेरे को ऐसा लगेगा कि मैंने नहीं खाया नहीं खाया नहीं खाया, तो फिर नहीं खाओ। नहीं, मेरे को खाने के बिना नहीं चलेगा, अभी मैं क्या करूं, तो खाना ही चाहिए ना। दोनों जब अपना मन कैसे भी करके स्थिर रहता है वो सबसे बड़ी बात है, नहीं तो आगे पीछे होता ही रहेगा। तो कीमत पैसे की नहीं है, कीमत अमाउंट की नहीं है, कीमत हमारी स्थिरता की है। कैसे भी करके स्थिरता बनी रहती है, समाधान बना रहता है, वो बड़ी बात है। हम प्रयास करते तो हमको लगता है चलो भी अच्छा किया, प्रयास तो किया, बस जो समाधान हो गया तो प्रयास करना ही चाहिए। हमको लगता है कि नहीं, बिना प्रयास भी समाधान है मेरे को, अगर तकदीर में है तो आएगा, नहीं तकदीर में तो नहीं आएगा। आज तो मेरे को समाधान है तो भाई कोर्ट कचहरी करने की जरूरत नहीं है। जब समाधान है तो खोजने की जरूरत नहीं है, नहीं है तो फिर करना पड़ेगा। ये हमारा ऊपर डिपेंड है। हमारे घर पे चोरी हो गई, 50,000 रुपया का नुकसान हो गया, हमको मालूम है जो होना था वो हो गया। अगर तकदीर में होगा तो कुदरत हमको ऐसे नहीं तो दूसरी जगह से दे देंगे। अगर हमारे तकदीर में है तो हमको कोई पुलिस वाले को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं बुलाओ। जब ज़रूरत नहीं है तो फिर क्या है? मैं कहता है नहीं, लोग कहेंगे कि चोरी हुई, आप किसी को मतलब पुलिस को लिखाया नहीं आपने, वो तो करना चाहिए आपको। आप समझे ना, पूरे परिवार लोग कहते हैं, फिर हमको उस समय करना चाहिए। नहीं करोगे तो वो टॉर्चरिंग करेंगे। आप कैसे आदमी हो, व्यवहार में रहते हो कि नहीं रहते हो? तो वो आपके ऊपर आधारित है। हाँ, वो आपके संजोग ऐसा है कि जिस प्रकार से आपको स्थिरता बनी रहती है उस प्रकार का आपको वर्तन होना चाहिए। वो तो अच्छा है ना, मक्तांबर करना चाहिए ना, होता है तो बहुत अच्छा है। तो क्यों नहीं करना चाहिए, मगर समझ के करो तो अच्छा है ना। एक मिनट, हम प्रतिगमन करते हैं मगर किसका करते हैं? मगर पाप दिखते हैं तो किसकी आलोचना करोगे? में जो भी दिखता है, जब आलोचना करते हो तो दिखता है। दिखना चाहिए ना। मैं गलती की माफ़ी मांगूं तो माफ़ी मांगते समय गलती दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? मैं किसी गलती की माफ़ी मांगता हूँ, इस समय गलती दिखनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना बताओ। नहीं दिखती है तो किसकी माफ़ी मांगते हो? आप मेरा एग्जाम्पल का उत्तर दो ना, वो रोज करते छोड़ दो। मैं सिंपल प्रश्न करता हूँ, मैं अगर गलती की माफ़ी मांगू उस समय मेरे को मेरी गलती दिखनी चाहिए या नहीं? अगर नहीं दिखती है तो मैंने माफ़ी मांगी कहूँगा, किसकी? पूरा दिन रे मैं घरों काम करो,
मगर आपको गलती दिखती है? पहले प्रश्न ये है, होता है वो छोड़ दो, दिखती है। हमने बहू को डांट दिया, ठीक है, बाद में रात को प्रतिक्रमण किया, उस समय आपको गलती दिखी कि डांटना वो गलत है? नहीं दिखी। तो फिर प्रतिक्रमण किसका किया? वो प्रतिक्रमण किसका किया? तो प्रतिक्रमण किसका होता है? जिसकी गलती हमको महसूस होती है उसके लिए क्षमा मांगते हैं, प्रायश्चित करते हैं। जो गलती नहीं दिखेंगी और प्रायश्चित करोगे वो तो मैकेनिकल हो गया है ना। डांटना एक बड़ी चीज हो गई दिन भर में, जो पाप होता है ना। डांटना, वो आपको उदाहरण दिया, जो जो गलती किया है वो दिखना चाहिए, तभी आपका प्रायश्चित सही लाइन पे है। हाँ, बिना गलती क्षमा कैसे मांगोगे? किसकी मांगोगे? क्यों मांगोगे? करते तो है ना, अनजान में हो ही जाती है। सभी गलतियां अनजान में हो जाती है। नहीं, अब किसी को कुछ बोल दिया ऐसे कुछ, मतलब तो वो भी समझ में नहीं आता है। इस टाइम में याद नहीं रहता। अरे इसको छोड़ दो, इस टाइम में बाद में तो मालूम होता है ना। किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया, चलो उस समय मालूम नहीं हुआ, एक्सेप्ट, बाद में मालूम होता है ना। गुस्सा करते तभी प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। उस समय समझ में नहीं आता है तो बाद में कर सकते हैं ना, बस। मगर समझ के करो कि ये मैंने गुस्सा किया, ये मेरी प्रकृति की गलती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और ऐसी गलतियाँ बार बार ना करूँ, ऐसी आप मेरे को शक्ति दो। इस साइड से ही बहुत से बार बार हाथ उठे के कर रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं या देखिए। जरूर जरूर। गलतियाँ को देखेंगे और क्षमा मांगोगे तो उनका आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी यहाँ सफाई करते हैं, ठीक है, ये कमरे में सफाई करते हैं और आपको कचरा नहीं दिखेगा और सफाई करोगे तो कैसा होगा? साफ हो जाएगा। यहाँ कचरा पड़ा है, आप सफाई करते हैं, आपको कचरा जहाँ जहाँ पड़ा है वो दिखता नहीं है और आप झाड़ू घुमाते रहते हैं, आधा घंटे के बाद क्या सफाई होगी? क्यों? कचरा दिखता नहीं है आपको, तो गलती दिखती नहीं है और क्षमा मांगते हो किसकी? गलती दिखे तभी क्षमा मांगेंगे ना कि ये गलती है उनकी, ये क्षमा मांगते हैं। अगर गलती नहीं दिखती है तो क्षमा किसकी? ये तो मैकेनिकल हो गया। वही कहा कि प्रतिक्रमण, वही बातें कहा मैंने कि प्रतिक्रमण करना चाहिए, सामायिक करना चाहिए, मगर प्रतिक्रमण सामायिक दोनों जीवंत होना चाहिए, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। जीवन समझते हैं ना, जिसका हमको फल मिले, फल मिले, फल। सामायिक का मतलब होता है अपनी गलतियां को देखो, प्रतिक्रमण का मतलब होता है अपनी गलतियों की क्षमा मांगो। पहले देखो और बाद में क्षमा मांगो, बस। देखेंगे नहीं तो क्षमा कैसे रहेगी? तो हेतु होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। क्या है? धर्म की भावना अच्छी है हमारी तो हमको लाभ मिलेगा। जिन्होंने संसार लिया है उनकी भावना क्या है वो तो वो जाने ना। कोई दुख के आधार से वैराग्य लेता है, कोई सुख, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए वैराग्य लेता है, कोई नाम ना कीर्ति प्रतिष्ठा के लिए वैराग्य लेता है और कोई मुक्ति के लिए भी वैराग्य लेता है। तो ये तो व्यक्तिगत बात हो गई ना। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, मगर ये व्यक्तिगत बात हो गई। इसीलिए सिंपल बताया कि जिसका जैसा आशय वैसा उनको परिणाम मिलेगा। हम ये नहीं कहेंगे सबका गलत आशय है, मगर जैसा जिनका आशय वैसा उनको रिजल्ट मिलेगा। तो क्रिया से फल नहीं मिलता है, भाव से भव होता है। क्या बताया? क्रिया से भव नहीं होता है। जैसा भाव वैसा, जैसी मति वैसी, जैसी क्रिया वैसी गति। लिखा है? नहीं लिखा है। और हमको तो क्रिया दिखती है कि भाव दिखते हैं, बस। हम क्रिया देख के मालूम हो जाता है कि ये उसका भाव ये है, मगर भाव दिखने वाली चीज है वो तो खुद अनुभव कर सकते हैं। वो देखेंगे कैसे? हमको जो दिखता है वो तो क्रिया है, क्रिया के पीछे क्या मकसद है वो हमको नहीं मालूम। हम परिवार में भी देखें, हर व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं, उनके पीछे उनका भाव क्या है वो हमको कैसे मालूम होगा? नहीं होगा। हम तो क्रिया देख सकते हैं, भाव नहीं।
तो कीमत किसकी है? भाव की है। नहीं, वहाँ जाने से हमें क्या लाभ होता है? सब दूर दूर से उनके दर्शन करने की आते हैं, संतारा लिया हुआ है। वो तो मान्यता है ना, मान्यता है ना, मान्यता के आधार से तो आएंगे ना, नहीं आएंगे? सबकी मान्यता होती है ना। क्या मिलता है वो एक अलग बात है। सबको ऐसा तो होगा नहीं कि मेरे को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ऐसे महान व्यक्ति को दर्शन करते हैं तो ऐसी भावना से जाते हैं बस। दर्शन करने वाले के भाव अच्छे हो सकते हैं, उससे पुण्य बंद होता है। क्या होता है? सबसे बड़ी बात यह है, हमारे अंदर से अज्ञान मिटना चाहिए। क्या मिटना चाहिए? मैं नामधारी हूँ, क्या बताया? मैं शरीरधारी हूँ और मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, ये मान्यता मिटनी चाहिए। इसके लिए ज्ञान चाहिए। अगर मैं शरीर हूँ तो फिर इसको तो जला दिया जाएगा, तो मैं कायम के लिए जल गया। बोलते नहीं हैं। तो हम आत्मा है या शरीर है? हाँ, वही तो बताता हूँ उन्हें। मानते नहीं फिर भी है है फिर भी मानते नहीं। अब समझे ना? व्यवहार की बात करो। चलो, एक हस्बैंड एक वाइफ है, एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्कुल कौन से सुनना। एक हस्बैंड है एक वाइफ है, दोनों खड़े हैं वहाँ। वाइफ कहता है मैं हस्बैंड को नहीं मानता हूँ, हस्बैंड कहता है मैं वाइफ को नहीं मानता हूँ। क्या जीवन चलेगा? बस हम मानते हैं कि आत्मा है, जानते हैं, मानते नहीं। फिर क्या होगा? हम जानते कि हस्बैंड ने, मानते नहीं, मगर चलेगा ना? बोलते नहीं है। जानते भी और मानते भी है तब चलेगा। तो आत्मा को जानते हैं मगर मानते हैं फिर क्या लाभ पड़ेगा? लाभ क्या मिलेगा? हाँ, तो सिंपल बात है ना। जो चीज हम जानते हैं इसको मानना पड़ेगा। कैसे? ऐसे अनुभवी आत्मज्ञानी पुरुष के पास जाते हैं तो वो हमको समझाते हैं कि वास्तव में आत्मा क्या है। जो शरीर है वो तो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है। क्या है? ये आत्मा नहीं है और नहीं हमारा स्वरूप है। ये कर्म की भुगतान के लिए है। कर्म खत्म हो गया, इनको जला दिया जाएगा बस। हम तो जलने वाले नहीं हैं। अगर हम जलेंगे तो रीबर्थ किसका होगा? पुनर्जन्म किसका होगा? अगर हम जल गए तो हम जलने वाले हैं, इसीलिए तो पुनर्जन्म है और इसीलिए आत्मा भी है। अगर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म किसका? तो इसीलिए हम आत्मा को जानते हैं मगर मानते नहीं। तो जो जानते हैं वो मान सके ऐसा हमको ज्ञान और ज्ञानी चाहिए। समझ में आया? वहाँ तक काम कैसे बनेगा? वहाँ तक काम बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसा बात है। हम उपवास करते हैं और फिर तपस्या भी बहुत, सब लोग उपवास के माध्यम से तपस्या भी करते हैं, लेकिन क्रोध भी बहुत आता है और लक्ष्य के, और फिर हमें ऐसे मिलता है कि भाई जितनी ज़्यादा तपस्या करोगे तो हम धर्म के मार्ग से आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्रोध भी उतना ही आता है, राग भी उतना ही होता है, तो हम बढ़ते हैं या नहीं? उपवास किस लक्ष्य से हमें करना चाहिए? वही तो हमारा लक्ष्य जो है। आज धर्म के अंदर जितना भी व्रत जप तप माला गिनते हैं, पूजा पाठ करते हैं और धर्म स्थानक में हम जाते हैं, मगर सभी क्रियाओं के पीछे जो हमारा आशय है वो मुक्ति नहीं है। क्या नहीं है? वो सच्चा सुख पाना वो हमारा आशय नहीं है। हमारी भावना ही नहीं है मुक्ति तो कैसे मिलेगी? तो ये तो व्यवहार तप है। क्या है? व्यवहार। फिर कहते हैं कि भाई महावीर स्वामी ने इतनी तपस्या की, ऋषभदेव ने वर्षी तप किया है तो उनको इतना मोक्ष हुआ है, ऐसे हुआ है, तो आप भी करो। कहने का नहीं, हम जाते हैं साधु भगवंत के पास तो वो तो कहेंगे कहते हैं
वो तो आपको एक तप करने की प्रेरणा करने के लिए बोलते हमको हैं। लक्ष्य का भी पता ही नहीं है, उपवास कैसे करना चाहिए वो भी हमें ध्यान, लेकिन हम जब सब करते हैं तो हम भी कर लेते हैं, चलो करो करो कुछ तो मिलेगा, लेकिन वो सही है या गलत है या क्या है, उससे क्या मिलेगा अपने को, उसके बारे में आप बताइए। देखो, जहाँ तक ज्ञान नहीं मिलता है, वहाँ तक, जहाँ तक सच्चा ज्ञान नहीं मिलता है, वहाँ तक ये सब बराबर है। जहाँ तक हमको सच्चा ज्ञान नहीं मिलता है, वहाँ तक जो कुछ भी करता है धर्म की क्रियाकांड, वो सब अच्छा है, कम से कम बुरा तो नहीं है, गलत मार्ग पे तो नहीं है। मगर आगे जाने के लिए ऐसा प्रयास करो कि हमको कम से कम ऐसा ज्ञानी पुरुष मिले ताकि हमको सही क्या है उनकी समझ मिले। और जब ज्ञानी पुरुष मिल जाता है तो वो कहे इसको फॉलो करो, बस। नहीं मिलता है वहाँ तक जो करते वो बराबर है, कम से कम हम गलत काम तो नहीं करते हैं। देखो, कोई भी प्रकार की मान की, लोभ की, माया की या कपट की या क्रोध की अपेक्षा से की हुई कोई भी क्रिया है, उसको मुक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। फिर क्या करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर मुक्ति के साथ उनका संबंध नहीं है। व्यवहार के साथ हो सकता है, मुक्ति के साथ संबंध नहीं है। आप संसार को त्याग कर दो, दीक्षा भी ले लो, मगर उसमें मुक्ति का आशय नहीं है, आत्मा की अनुभूति का आशय नहीं है, तो वो दीक्षा भी व्यर्थ है। क्या है? मान के लिए करते हो, माया के लिए करते हो, अपने आत्म प्रकृति के सम्मान के लिए करते हो। आप समझे ना? तो फिर इसमें मुक्ति की बात कहाँ आई? कपड़ा बदल देने से मुक्ति मिलती है? नहीं मिलती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। आप जब दीक्षा लेने वाले थे, जैन दीक्षा, तो एकदम से इस तरफ कैसे मुझे आपका ऐसा कौन सा सर्कमस्टेंसेस मुझे सच्चाई मालूम होती है ना, सच्चाई। हाँ, सच्चाई मालूम। मेरे ही कर्मों का फल की वजह से अभी ये संजोग मेरे को प्राप्त हुआ। मगर कोई ऐसी भावना होगी कि भाई चलो भाई, हमको वास्तव में तो मुक्ति के मार्ग पे हमको सही मार्ग चाहिए, हमको दीक्षा लेना है या न लेना है, वो भावना नहीं थी या तो कमजोर थी। मगर ये भावना तो जरूर थी कि हमको सही ज्ञान और सही दिशा हमको मिले। आप समझे ना? तो ये भावना के हिसाब से ही ये संजोग बने। आप समझे ना? आत्मज्ञान के लिए कोई संप्रदाय नहीं होता है, और संप्रदाय के अंदर आत्मज्ञान नहीं होता है। महावीर क्षत्रिय थे, उनके सभी गणधर ब्राह्मण थे, दीक्षा लेने वाले सभी कास्ट के थे, तो वहाँ जैन की तो बात ही नहीं थी। तो इसलिए जब हमको ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान, तो वहाँ जाति, संप्रदाय, धर्म वो नहीं होता है। हाँ, जाति, संप्रदाय, धर्म है, मगर क्या है? अच्छी तरह संसार चलाने का साधन है। अच्छी तरह पापों से बच के पुण्य उपार्जन करने का साधन है, उसका नाम है धर्म। और अगर आत्मधर्म प्राप्त हुआ तो आप व्यवहार के धर्म से ऊपर उठ गए। फिर ये जैन, ये वैष्णव, ये शिव, ये स्वामीनारायण वो रहेगा ही नहीं। आत्मधर्म में तो सब एक ही है, ये प्रकृति के धर्म से अलग अलग है। क्या बताया? प्रकृति के धर्म से हम सब अलग अलग हैं, आत्मधर्म से तो एक ही है और एक ही रहेंगे, उसमें अंतर नहीं है। मगर बाह्य धर्म से तो अलग अलग है। तो बाह्य धर्म है वो पापों से बच के पुण्य उपार्जन करने का साधन है, और अगर आत्मधर्म प्राप्त हो गया तो वो मुक्ति का साधन है। वहाँ संप्रदाय गश नहीं है। तो फिर आप बोलिए, आप संयुक्त तो बनाओ, माइक में बोलो ना। तपस्या करने से कर्म करते हैं, सिर्फ तपस्या करने से ही कर्म करते हैं, या इसका कोई और भी वे कर्म काटने का? मतलब एक यही तपस्या से कर्म करते नहीं है। तपस्या करने से हमको कर्म काटने की अनुकूलता मिलती है, अगर उसका उपयोग करो तो। जैसे उदाहरण दूं तो बात आपको समझ में आएगी।
उसके पहले नहीं आएगी। जैसे आज आपने उपवास कर दिया, अभी न खाना है न पीना है, नींद तो आएगी नहीं, पेट बिल्कुल खाली है, अभी क्या करूँगे? तो उपवास हुआ, अभी कोई खाना पीना है नहीं, नींद तो आएगी नहीं, और कोई बाहर का काम करते नहीं है, शरीर इतना पावरफुल नहीं होता है। तो उस समय क्या करेंगे? जीवन में अभी तक परिवार में, कुटुंब में, समाज में जो व्यक्तियों के साथ जो व्यवहार किए, उसमें हमारे मन वचन काया से किसी को दुख हो गया है, तो वो सभी व्यवहारों को देखकर और सभी गलतियों को देखकर इनको स्वीकार करना, उनके लिए क्षमा मांगना और बार बार ऐसी गलतियां न करने का निश्चय करना। ये अगर पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं कर सकते हैं। मगर आपको समय मिलता है, अभी उपयोग वो तो आपके ऊपर आधार है। बिना तपस्या भी कर सकते हैं, बिना तपस्या कर सकते हैं, मगर मर्यादा आ जाती है ना। जब पेट भूखा होता है तब जागृति ज्यादा होती है कि खाया हुआ है तब जो होती है? बताओ। खाली होता है, जागृति कब होती है? पेट खाली होता है। बस यहाँ तक खा लो, फिर माला गिनो तो ऐसे हो जाओगे। क्यों बोलते नहीं है? क्यों ऐसा होता है? नहीं होता है। यहाँ तक खाना खाया और फिर माला गिनोगे तो क्या होगा? क्यों? क्या उपवास करते जब आती है? उपास करते तब नींद नहीं आती। तो फिर तो उस समय मिला है ना आपको। फिर आप चाहे तो साधना सच्ची कर सकते हैं, अगर ज्ञान है तो, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। मगर आपको कुदरती तप के माध्यम से अनुकूलता मिली, मगर आपको उपयोग उसका कैसा करो वो ज्ञान नहीं है, तो लाभ तो नहीं होगा, मगर मिनिमम पुण्य होगा, क्योंकि आपने भगवान के नाम पे तप किया है। मगर जो आध्यात्मिक बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि दृष्टि नहीं है। क्या नहीं है? बस जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ज्ञान पहले चाहिए, ज्ञान के हिसाब से साधना होती है। बिना ज्ञान साधना कैसे करोगे? लोग करते, हम करके जाएंगे, करते रहेंगे। बोला फायदा क्या है? वो तो हमको नहीं मालूम, परंपरा चलती है, वो हम भी वही करते हैं। तो ज्ञान का मतलब होता है सोच समझ के जागृति से करना चाहिए, तो आपको इसका सही लाभ मिले, नहीं तो नहीं मिलता है। समझ में आता है ना? पूछिए उसको, सुनिए उनको। हम अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमारा गुस्सा भी नहीं होता है। आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता है। करते समय लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा नहीं लगता है, पर हो जाता है वो गुस्सा। ना हो जाता है उस समय। अच्छा लगता है? नहीं लगता है। बच्चे गलती करते तो क्या करोगे? मारते हैं। वो गुस्सा नहीं है? गुस्सा करते हैं, मारते हैं उनको। वो अच्छा नहीं लगता है उस समय? उस समय तो हो जाता है। नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं उस समय? अच्छा तो नहीं लगता है, पर हो जाता है वो। अच्छा तो नहीं लगता है। अच्छा तो नहीं लगता है, पर हो जाता है। नहीं मारना चाहते तो भी मारना पड़ता है। इसीलिए जो ये भी मेरा काम नहीं करता है, ये वो नहीं करता है। इसीलिए जो भी हमारी जो कमजोरियां हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये सभी प्रकार की कमजोरियां अगर हमको मिटानी है, अपनों में से निकालनी है, तो मैं सरल रास्ता दिखाऊं। सभी प्रकार की कमजोरियों को कमजोरी के रूप में स्वीकार करो। पर अगर किसी से लड़ाई हो जाती है तो गुस्सा हम बच्चे के ऊपर निकालते हैं, तो क्यों निकालते हैं? वो कहता है ना कमजोरी नहीं बताया मैंने। तो कोई भी प्रकार की कमजोरी अगर हमारे पास है तो पहले कमजोरी को कमजोरी के रूप में स्वीकार करो, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हमने जो कुछ कमजोरी को कमजोरी के रूप में स्वीकार किया है, वो अगर कमजोरी व्यक्त होती है या तो समझ में आती है कि चलो भी ये हमारे से ये कमजोरी, किसी को दुख देने की कमजोरी हो गई, गलती हमारे से, तो उसी गलती को
हम भगवान के पास क्षमा मांगे हार्टीली। कैसा? दिल से क्षमा मांगे। ये दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप, जो मैंने गलती को गलती के रूप में स्वीकार किया है, उनकी क्षमा मांगी है, वही गलतियां मैं बार बार न करूं, ऐसा दृढ़ निश्चय करता हूं। हे परमात्मा, आप मुझे शक्ति प्रदान करें। बस समझ में आ गया? अभी प्रश्न करो। क्या बोल? नहीं, अभी प्रश्न है तो करो, एक समाप्त होंगे बाद में अब करना है। रात्रि भोजन करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। आपको अच्छा लगता है? भूख लगती है तब करते हैं। भूख लगती है तो करते हैं। और साधु महाराज को भूख नहीं लगती होगी? बोलते नहीं है। वो अपने के ऊपर डिपेंड है ना। भूख लगती है तब नहीं, जो गिर नहीं जाओ। बोलिए। खाना नहीं खाते रात को तो नींद भी नहीं आती। खाना नहीं खाते तो रात को नींद भी नहीं आती। रात को नहीं खाओ और थोड़ा शाम को जल्दी खाओ तो अच्छा है, हो सके तो। क्या बताया? रात को खाना खाते फिर पाचन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसीलिए ना खाओ तो अच्छा है। फिर कोई संजोग ही नहीं है शाम को खाने के बिना, तो एक अलग बात है। हो सके तो नहीं खाओ, सूर्यास्त से पहले खाना खा लो, हो सके तो। नहीं हो सके तो जो संजोग है वो बराबर है, लक्ष्य में रखो कि ऐसा न होवे तो अच्छा है। बस उनके बात करो करो। बात तो की है, लेकिन उसका पूरा मुझे समाधान तो नहीं हुआ मतलब है। कहाँ कौन सी बात को कहाँ अटक गई? कौन सी बात की? उनके बात करो। तपस्या के बारे में बात जो भी किया और मैंने उसका उत्तर भी दिया, कहाँ इनको सेट नहीं हुआ वो मैं कहता हूँ। वही उपवास के बारे में कैसे करना चाहिए, कौन से लक्ष्य लेके हमें करना चाहिए, उसकी जानकारी नहीं है। पहली बात ये, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी प्रकार की तपश्चर्या करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं। क्या बताया? स्वतंत्र नहीं है। आप किसी को कहेंगे कि मैं आपको 1000 रुपया दूंगा, आप 28 करो, तो कर सकते हैं? वो होती है, ये मुझे वही होती है, मतलब कर सकते हैं ऐसा नहीं है, होती है वो छोड़ दो। अच्छा, वो हो गई, मतलब हमने डिसाइड किया और हुई ऐसा नहीं है। हम चाहे तो कर सकते हैं, या तो सब चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिससे होती है बराबर है, वो ऐसी क्षमता लेके आए मतलब ये परिणाम है, पुरुषार्थ नहीं है। साथ नहीं है। कैसे होगा? मगर मैंने किया तो पुण्य बंद होता है। क्या होता है? तो मैं का मतलब ही अहंकार आ गया ना। मैं वही तो बताता हूँ ना, मैंने किया तो पुण्य बंद होता है, मगर मुक्ति नहीं मिलेगी। पुण्य मिलेगा तो होता है और मुक्ति नहीं मिलती। नहीं मिलेगी। वो तो आत्मा हेतु नहीं हुआ ना, मैंने किया वो तो अहंकार हो गया ना। हाँ, आत्मा हेतु तब होता है जब कर्मों की क्षमा मांगते उस समय, यानी हम कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं, बढ़ाना नहीं चाहते, न पाप चाहिए न पुण्य चाहिए। तब वो आगे बढ़ेंगे मुक्ति की ओर। और संसार की ओर आगे बढ़ना है तो तब करते समय ऐसा ध्यान में रखते हैं, मैंने किया बस तो पुण्य चार्ज होगा। पुण्य होगा उसका। वो तो पुण्य तो होगा ही नहीं, वो तब किया तो पाप तो किया नहीं है। नहीं, पाप तो नहीं किया, उसका क्रोध भी तो आता है, वो तो उसका पाप भी, उसका फल भी मिलेगा ना। क्रोध किया उसका भी फल मिलेगा और तब किया उसका भी फल मिलेगा, दोनों का मिलेगा। यहाँ प्लस माइनस नहीं होता है। किसी को दान दे दिया खाना तो उसका भी फल मिलेगा, और किसी को हमने 10 रुपया दे दिया खाने के लिए तो उसका आपको पुण्य मिलेगा। मगर 10 रुपया देने के बाद जब आधा घंटे के बाद वापस आते तो वो आदमी सिगरेट पीता है तो आपने चाटा लगा दिया तो उसका पाप भी आपको मिलेगा, दोनों मिलेगा, प्लस माइनस नहीं होगा। जो अच्छा किया उसका फल अच्छा मिलेगा, जो बुरा किया वो आपको बुरा मिलेगा, दोनों मिलेगा आपको, एक नहीं।
आप समझे ना, क्योंकि आपने जो कुछ भी कर्ता भाव से किया है वो सभी चीजों का फल मिलेगा, मगर वो संसार फल है। क्या है? संसार फल, मुक्ति का फल नहीं है। मुक्ति का फल तो है कोई भी प्रकार की क्रिया हम कर्ता भाव से करते हैं तो मुक्ति नहीं होती है, अकर्ता भाव से करना चाहिए। अकर्ता भाव से करना चाहिए। और मुक्ति के लक्ष्य के साथ करना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए? मुक्ति का। संसार नहीं। मेरे को पुण्य नहीं चाहिए और पाप भी नहीं चाहिए। मैंने जो कुछ तप किया है वो आत्म कल्याण के हेतु से किया है भगवान। मैंने जो कुछ भी गलतियां मेरे को दिखे मैं उनकी क्षमा मांगूं और शुद्ध हूँ, इसीलिए मैं ये धर्म की आराधना या तो तप जप कर रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए, संसार के लिए नहीं। तो वो तो हमें इतने दिन ध्यान नहीं था, वो तो वही तो मैंने से हम पहले ही मैंने जब शुरुआत किया तब वही कहा कि जब ज्ञान नहीं है तो धर्म सही कैसे होगा। क्रिया तो करते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर ज्ञान नहीं है ना। वही तो मैंने शुरुआत तो वहां से किया ना, बिल्कुल आज से सत्संग की शुरुआत ही वहां से किया कि कोई भी धर्म की क्रिया करते समय जब उसका ज्ञान सही नहीं होता है तो फल कैसा आएगा। जैसे शुरुआत हुआ संथारा से, तब भी मैंने कहा जब ज्ञान नहीं है संथारा क्यों लेते हैं, किस मकसद से लेते हैं, जब वो नहीं मालूम, परंपरा के आधार से लेते हैं, उदय कर्म के अधीन लेते हैं, हेतु नक्की नहीं है अंदर, तो फायदा कैसे होगा। इसीलिए तो तपस्या भी वो पूर्व भाव से हम लेके आए, तभी तो होती है, तभी होती। अभी यहाँ बैठे हुए कितने लोग ऐसे हो गए जिन्होंने अठम नहीं किया होगा, आप समझे, उपवास भी नहीं किया होगा, ऐसा भी हो सकता है, और जैन है और वो अनुमोदन भी करते हैं अठे वाले की, फिर भी वो नहीं कर सकते। वो नहीं लेके आए तो क्या करोगे। आपने बताया पुण्य का अकाउंट, आपने अभी बताया पुण्य का अकाउंट अलग होता है और पाप का अकाउंट अलग होता है, तो हम मतलब किस गति में पुण्य के उस पे जाएंगे अगर डेथ होगी। दोनों बैलेंस होके फिर हमारे जीवन में भुगतान आती है ना, अच्छी बुरी नहीं आती है। वो पाप पुण्य का तो फल है, दो गति कहाँ, एक ही गति में होता है ना। हमको सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है ना, तो गति तो एक ही है ना आपकी, मनुष्य गति के दो है। पुण्य के लिए अलग है शरीर और पाप के लिए अलग है, ऐसा है, एक ही तो है। तो ये अभी जो कर रहे हैं वो अभी वापस मिल रहा है कि मतलब नेक्स्ट आगे मिलेगा। वो जिसका जो एग्जाम आज देते हैं उनका रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। अच्छा। और अभी जो रिजल्ट मिलता है उनका एग्जाम हमने दे दिया है पिछले अवतार में, आप समझे। इसीलिए पैदा होते ही माता पिता मिलते हैं कि हम पसंद करते हैं, बोलते नहीं है, मिलते हैं। माता पिता हम पसंद करते हैं नहीं, वो तो कौन करता है। वो तो पहले पसंद कौन करता है, कर्म के हिसाब से। भाई बहन कर्म के हिसाब से, जो घर पैदा होते घर मिलता है वो कर्म के हिसाब से, पैदा होते ही धर्म मिलता है वो कर्म के हिसाब, पड़ोसी मिलता है वो, गांव मिलता है वो कर्म के हिसाब से, क्योंकि आपने एग्जाम दे दिया है, अभी तो रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट मतलब अभी जो ये रिजल्ट आ रहा है तो वो ही इफेक्ट करेगा ना नेक्स्ट जन्म में। अभी जो भाव करेगा, अभी जो भाव करेंगे उनका भाव बनेगा। अभी रिजल्ट है, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, मगर रिजल्ट के समय आपका, जैसे आपने तप किया वो रिजल्ट है, मगर मैंने किया वो भाव है, तो उसका रिजल्ट आएगा, तब का नहीं आएगा। समझ में आया। बस सब तो बोलते हैं भावे ना भाभी भावे दीजिए दान, बोलिए। केवल ज्ञान उनका क्या हिसाब है। अनजाने में होती है, मगर कर्ता भाव तो होता है ना कि मैंने किया, बस वही तो कर्म बंध है, वही तो कर्म बंध है, मैंने किया वही तो बंध है। कर्ता भाव ही तो कर्म बंध है, क्रिया कर्म बंध नहीं है, क्रिया कर्म फल है, मगर कर्ता भाव वो कर्म बंध है। अगर कर्ता भाव छूट गया वहां से तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, क्रिया से नहीं, कर्ता भाव खत्म होता है तब। श्रीमद् राजचंद्र का पढ़ा है आपने, छूटे देहा ध्यास तो नहीं करता तू कर्म,
नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्म नो मर्म। कर्ता भाव छूटना चाहिए। नरसिंह मेहता ने कहा हूँ करूँ एज अज्ञानता। सबने अपना अनुभव पेश करने की कोशिश किया है और सबने अपने लेवल के मुताबिक अनुभव पेश किया है। नरसिंह मेहता ने अपने लेवल का अनुभव कहा, दादा भगवान ने अपने लेवल का अनुभव कहा, महावीर ने अपने लेवल का अनुभव किया। सबने अनुभव पेश किया है, मगर अनुभव कितना, जिस लेवल का था इतना। मैं 5वीं कक्षा के तक पढ़ा हूँ तो कितना बताऊँगा आपको। अगर मैं 10वीं कक्षा के पढ़ा हूँ तो 10वीं, अगर मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ तो बस। कोई गलत है कोई? 5वीं वाला 5वीं का बताते हैं वो भी सही है, 10वीं वाला 10वीं तक बताते हैं वो भी सही है, और ग्रेजुएट वाला ग्रेजुएट का बताते हैं वो भी सही है। अपने लेवल से सही है। बिना लेवल से आगे तो नहीं बोल सकते। कोई बोल सकते हैं? अगर आपने 5वीं तक पढ़ाई किया है तो 6ठी कक्षा का आप उत्तर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आत्मा के बारे में बात करना एक अलग बात है और आत्मा के बारे में अनुभव करके बात करना वो अलग है। जितना अनुभव होता है उतने लेवल की ही बात निकलती है, और जो अनुभव नहीं होता है वहाँ किताबों की बात होती है। सिर्फ क्या होती है? होती है आत्मा की बात, मगर किताबों की, अनुभव की नहीं। आप समझे? आपको टीचर और साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस है मालूम है? टीचर होता है वो तो पढ़ा हुआ होता है, इतना पता है। टीचर विज्ञान, पहले प्रश्न सुनो, विज्ञान के टीचर और साइंटिस्ट दोनों में क्या अंतर है? बोलिए। टीचर हमें वो बताता है कि जो पढ़ा हुआ होता है वो बताता है। टीचर लिखा हुआ होता है या पढ़ा हुआ? लिखा हुआ होता है वो बताता है, और साइंटिस्ट वो खुद काम मतलब प्रयोग करके लिखता है। दोनों में से ग्रेट कौन हो सकता है? साइंटिस्ट। अभी आप समझ गए? जो किताबों की बात करते हैं वो कौन है? टीचर। और जो अनुभव करते हैं? साइंटिस्ट। समझ में आ गया? पक्का? तो दादा भगवान ये साइंटिस्ट, अनुभवी साइंटिस्ट है, वो टीचर नहीं है। अनुभवी पुरुष जो बात बताते हैं इनसे किताब बनती है, और टीचर किताब में से पढ़ाते हैं। इतना डिफरेंस है। बहुत ज्यादा है, कम है? पर टीचर वही बताते जो साइंटिस्ट डिस्कवर करके लाते, मगर विदाउट एक्सपीरियंस। एम आई राइट और रॉन्ग? टीचर जो पढ़ाएंगे विदाउट एक्सपीरियंस, दे वांट नॉलेज ओनली, नो एक्सपीरियंस। और साइंटिस्ट को क्या है? एक्सपीरियंस। नहीं समझ में आया? MBBS तो आप हो गए, डॉक्टर बन गए, आज आपको डिग्री मिल गई, ऑपरेशन कर सकोगे? क्यों? डिग्री तो मिल गई। बस। तो टीचर के पास डिग्री होती है तो सिखा सकते हैं लिखा हुआ, मगर प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। आप समझे ना? बस इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो बोलते हैं इससे किताब बनती है, शास्त्र बनते हैं, और टीचर शास्त्र पढ़ के बताते हैं। बस दोनों में यही अंतर है। नहीं समझे? ये अंतर कम है, ज्यादा है? बहुत ज्यादा। वो टीचर किताब के बाहर को भी बात कर सकते नहीं है, वो तो जो उसमें लिखा हुआ वही बताएंगे। और अनुभवी पुरुष जो बताते हैं इससे किताब बनती है, क्योंकि वो अनुभव से बताते हैं, किताब में से नहीं बताते। महावीर ने गौतम स्वामी को उत्तर दिया, वो किताब में से, बाद में किताब बनी। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया, किताब में से, बाद में किताब बनी। अनुभवी पुरुष जो बताते हैं उसके बाद में किताब बनती है, और टीचर किताब में से बताते हैं, अनुभव नहीं है। थोड़ा समझ में आता है ना मेरी बात? या प्लीज, आपको कुछ कहना है? हाँ, इसीलिए उसको साइंटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीचर नहीं बोलते हैं। वो भी साइंटिस्ट है।
जो अनुभव करके बताते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं, मुक्त पुरुष, खुद ने अनुभव किया। अनपढ़ कैसे हुए? कौन? कबीर जो हुए कबीर उन्होंने दुल्हा थे, फिर भी उनके पास अनुभव ऐसी आत्म प्रेरणा थी, तभी तो दोहे ऐसे दिखे जो जीवन के लिए। नहीं, उनके पास भी अनुभव था ना। सबके पास ऐसे अनुभवी पुरुष जो होते हैं, सबका लेवल एक नहीं होता है, मगर सबका अनुभव तो अपने लेवल तक होता है। हेलो, ज्ञान विधि लेने आए हम लोग यहाँ पे, तो वो क्या है? ज्ञान विधि का मतलब होता है दृष्टि परिवर्तन। क्या है? हाँ, ये दृष्टि परिवर्तन का मतलब होता है आपको आपकी जो अभी मान्यता है और वास्तव में सही मान्यता क्या है वो आपकी दृष्टि में बैठ जाती है। बस ज्ञान विधि का मतलब कोई नया ज्ञान नहीं देना है, आपका जो गलत दृष्टि है उसको सही करना है। बस मैं कुछ जानता हूँ, कसाई कम हो जाएगी, कसाई कम नहीं, कसाई बंद हो जाएंगे। दादा भगवान से हमें क्या प्रेरणा लेनी है प्रारंभिक स्टेज पे? हमें आप थोड़ा सा छोड़ दादा भगवान के पास से यही प्रेरणा लेनी है कि आपने आपके जीवन में अनुभव से जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया, वही ज्ञान की दृष्टि अगर हमको प्राप्त हो जाए ताकि हम भी सही रास्ते पर चलें और हमको भी आप ही तरह का अनुभव की और हम आगे बढ़ें, यही भावना से हम आपके पास आए हैं और आते रहेंगे। बस अनुभव के लिए। किसके लिए? बोलिए। हम संसार की कोई चीज़ मांगते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं कि कोई चीज़ छोड़ने से जल्दी मिल जाती है। जैसे मिठाई छोड़ दी तो कोई अमुक चीज़ अपने को मिल जाएगी जल्दी। तो ऐसा अध्यात्म में भी होता है, जैसे अपने को सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है तो मैंने मिठाई छोड़ दी या कुछ और छोड़ दिया, तो क्या वो मुझे मिलेगा? ऐसा नहीं है, वो तो अपने समय पे मिलेगा। अपने आप को ये टेस्ट करने के लिए ये होता है। क्या है? जो हमको चीज़ पसंद है इसको छोड़ देते हैं तो वो जागृति रहती है कि क्यों हमने छोड़ा, तो वो भावना बनी रहती है। अगर हमने ऐसे ही भावना किया और कोई चीज़ छोड़ा नहीं है तो फिर वो याद भी नहीं आता है। आप समझे ना? तो एक प्रकार की उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, हमारी भावना की वैल्यू बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं तो हमारी जागृति उस भावना के लिए बनी रहती है, जहाँ तक नहीं होता है वहाँ तक। आप समझे ना? बस यही एक प्रकार का पॉजिटिविटी है और कुछ नहीं। मिलेगा ना? क्यों शंका क्यों करते हैं? जब आपकी भावना है, उसमें प्रबलता है, अवश्य मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? चमत्कार होता है क्या? नागोड़ा बैजनाथ का चमत्कार है। हम जो भी मांगते हैं वो एक जैसे मैंने प्रसाद बोली कि मेरा कार्य होगा तो मैं ये प्रसाद चढ़ूंगी या सेवा पूजा करूंगी या पाठ करूंगी, वो पूरा हो जाता तो हम करते हैं। तो इसमें के नागोड़ा भगवान का बहुत पर्चा है, ये हमारी सबकी धारणा रहती है। तो ये कहाँ तक उचित है? इसमें कोई गलती तो है नहीं, मगर ये संसार के लिए अच्छा है, मुक्ति के लिए नहीं। मुक्ति के लिए बस भी नहीं है। संसार के लिए सही है, कम से कम भगवान के प्रति जो भावना है वो अच्छी बात है ना, गलत तो नहीं है। भले ही संसारी चीज़ों के लिए भावना होती है मगर भगवान के प्रति श्रद्धा तो है ना अपनी। मोक्ष के लिए बराबर नहीं है मगर संसार के लिए सही है। वो हमारी सोच के ऊपर आधारित है। क्या है? राम वन में गए तब उन्होंने ये नहीं रखा बाधा कि मेरे को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मगर हमको 3 दिन जाना है तो सोचना पड़ता है। ऐसा है, वो हमारे ऊपर आधार है, वो हमारे ऊपर है। बता दो ना, मैं हमारे ऊपर है। ये हमारे साथ जो रहते हैं, बिल्ली, कुत्ते, ये चींटी, ये पक्षी, पशु, वो नहीं सोचेंगे मगर हमको सोचना पड़ता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड है। उनको भी मिलता है, हमको भी मिलता है। हमको सोच के मिलता है, उनको बिना सोच मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है?
हालांकि हमको सोचने के बाद भी मिलता है, उनको बिना सोच मिलता है। हालांकि कहते हैं हम लोग ऐसा है कि भाई भगवान ने चीजें दी कुछ और दी है, चुका भी देंगे, लेकिन वो जीवन में कम उतरती है। वही तो वही इसीलिए कहता है ना कि हमारे पास जो कुछ ज्ञान है वो ज्ञान की सही सोच नहीं है, इसीलिए बिना पावर वाला ज्ञान है। क्या है? यानी इन्फॉर्मेशन है। क्या है? और इन्फॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए पावर नहीं है। क्या नहीं है? होने को तो कोई टाल नहीं सकता है। रास्ते में जा रहे बिल्ली रास्ता काट दिया, तो इससे कुछ होने वाला तो नहीं है ना। किसका? आपका या बिल्ली का? और बिल्ली का क्या होगा? बिल्ली ऐसे बोलते हैं, ऐसे मान्यता है कि बिल्ली रास्ता काट रही है। उनका काम रास्ता काटना है, तो हम भी काटते नहीं है, तो उनको क्या होगा? वो भी जीव है, हम भी जीव है ना। बिल्ली के लिए ऐसा क्यों मान्यता बना रखी कि बिल्ली ने ऐसा? अभी कोई रखेंगे तो हम क्या करेंगे? वो गलत धारणा है ऐसा। तो फिर अगर बिल्ली में परमात्मा देखोगे तो नहीं होगा। बिल्ली के अंदर भी हमारे जैसे ही आत्मा देखोगे तो आपको अब शुक्र नहीं होगा। बिल्ली को बिल्ली देखोगे तो अब शुक्र होगा। अपनी मान्यता है। एक प्रश्न और कर लेंगे। बोलिए। घड़ी में क्या बजे? आपके कैसे सहयोग बने? ये आप दादा भगवान के सानिध्य में आ गए, आपका सहयोग कैसे? चलो सहयोग कैसे बना कि आप सानिध्य? अभी लास्ट क्वेश्चन अभी। हाँ, बस ये है कि आपका सहयोग कैसे बना कि आप दादा भगवान के सानिध्य में आ गए? बस यही हमारी जो भावना थी, हमारी खोज थी और अगले अवतारों से कि ऐसे हमको मुक्त अनुभवी आत्मज्ञानी पुरुष चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी हमारा पुण्य है, ये पुण्य के हिसाब से हमको ऐसा मुक्त आत्मज्ञानी पुरुष चाहिए। ये हमारी भावना आगे पिछले अवतार में थी, उसका ये फल मिला। क्या मिला? फिर सहयोग तो मिला होगा। आपको सहयोग तो मिला भगवान से मिलने का। हाँ, फिर तो ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस पहले बनी हो, वो तो फल है, फिर भी प्रैक्टिकल में भी तो सहयोग बना होगा ना। बाद में सब मिलते हैं ना। कोई व्यक्ति मिलती है, वो किताब देते हैं, उनके लिए बताते हैं, फिर मैं जाता हूँ, फिर मेरे को इंटरेस्ट आता है, फिर बार बार जाता हूँ, फिर ज्ञान लेता हूँ। ये प्रक्रिया तो सबको होएगी, मगर क्यों मिला? उनके पीछे ये राज है, भावनाओं के मुताबिक मिलता है। क्या है? वैसे आंखों से या बुद्धि से खोज करने से नहीं मिलता। ऐसा है? मैंने देखा नहीं। अभी हम लास्ट में एक प्रेयर बुलाते हैं। दादा भगवान साक्षात भगवान नहीं? दादा भगवान साक्षात भगवान है ना? दादा भगवान भगवान है, मगर दादा भगवान शरीर के रूप में नहीं होता है, शरीर के अंदर होता है। क्या बताया? शरीर वो मंदिर है, और मंदिर के अंदर कौन है? भगवान। वो प्रकट हो गए, वो दादा भगवान। और बाहर दिखता है वो मंदिर। मंदिर समझते हैं ना? मंदिर लोगों को काम में आता है भगवान की पूजा करने के लिए, मगर ये भगवान ने कौन सी पूजा करने की? खुद के भगवान की ही पूजा करने की। तो एक दिन ये भी मंदिर बन जाएगा। अगर अंदर भगवान प्रकट हो गया तो शरीर मंदिर बन गया। जैसे दादा भगवान ज्ञानी पुरुष के अंदर प्रकट हो गए तो वो बाहर का जो शरीर है वो मंदिर बन गया। शरीर भगवान नहीं हो सकता है, और भगवान कभी जलते नहीं है, और जलता है वो भगवान नहीं होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? भगवान का अंत होता है, हाँ या ना? नहीं। तो जिसका अंत होता है वो भगवान होता है। बस नहीं समझ में आया? पक्का? महावीर का जो शरीर था वो भगवान नहीं था, उसको जला दिया गया। अंदर भगवान था जो मोक्ष में गए। राम का शरीर था वो भगवान नहीं था, अंदर भगवान था, मोक्ष में गए। शरीर को जला दिया गया। तो क्या भगवान जलते हैं? बोलते नहीं है। बस जलते हैं वो भगवान नहीं है, और भगवान होते वो जलते नहीं है। मगर शरीर के अंदर भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो जिसके अंदर से शरीर के अंदर परमात्मा प्रकट हो गया तो वो जीव मरने के बाद मोक्ष में जाते हैं।
उसको जन्म मरण होता नहीं है। और जहाँ तक जीवित होता है वहाँ तो लोगों को वही मार्ग दिखाने में वो सहायक बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? सहायक। इसीलिए उसको ज्ञानी पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस समझ में आपको सबको समझ में आता है ना? एक ही है, एक ही है। भगवान का स्वरूप नहीं होता है, भगवान अरूपी होता है, और रूपी होता है वो मंदिर है। सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान है वही आत्मा है, और जल जाता है वो आत्मा नहीं है। नहीं समझे? जो जलता है वो आत्मा है, बोलते नहीं है। बस तो एक ही हुआ ना, आत्मा कहो या सिद्ध भगवान को, बात तो एक ही हुई ना। ऐसा कहो ऐसा कहो, बात तो एक ही हुई ना। ये पूछ रहे बच्चा मोक्ष क्या होता है? अभी बाद में थोड़ा समय हो गया है, एक प्रार्थना बुलाते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करें, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।